कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आज केवल एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे प्रशासक के रूप में लिया जाता है जिन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का प्रयास किया है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जिस तरह विकास, बुनियादी ढांचे, निवेश, कानून व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बदलाव देखा है, उसने प्रदेश को राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आज यानी 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। यह अवसर खास इसलिए है क्योंकि देश और दुनिया में आज जिस उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा हो रही है, उसका श्रेय पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया। धार्मिक पर्यटन की बात करें, सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन, रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। साफ छवि, स्पष्ट नीति ने योगी आदित्यनाथ को योगी से जनता का सेवक के साथ जननायक बना दिया है। आज सीएम योगी का 54वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन आज पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रशासक और जननेता के रूप में उभरे हैं। सीएम योगी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेताओं ने पोस्ट करके बधाई दी है। सीएम योगी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना भी की है। तो सीएम योगी ने परिवार को छोड़कर संत बनने, संत से गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी और फिर सांसद से दूसरी बार प्रदेश के सफल मुख्यमंत्री बनने तक के सफल 9 साल बीतने के बाद कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। लेकिन सीएम योगी के जन्मदिन पर हम आपको सीएम योगी के वो बेबाक बयान सुनवाते हैं जिनकी सियासी तौर पर खूब चर्चा हुई है। और भैया, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अब नहीं धमका सकता है कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। तो एक तरफ सीएम योगी के जन्मदिन पर बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लाखों भाजपा कार्यकर्ता और सीएम योगी को चाहने वाले उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।
वाराणसी में इस अवसर पर 51 फुट ऊंचे वरद आंजनेय हनुमान मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 54 किलोग्राम के लड्डू का केक काटा गया और 54 पौधे समर्पित किए गए। और इसके साथ ही अब आपको बता देते हैं कि सीएम योगी का अब तक का जो राजनीतिक सफर है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें कि उनका सियासी सफर कैसा रहा। तो 1998 में 26 वर्ष की आयु में सीएम योगी पहली बार गोरखपुर से सांसद बने और अपने मजबूत हिंदुत्व एजेंडे के कारण सीएम योगी ने लगातार 5 बार सांसद होने का रिकॉर्ड बनाया। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में गोरखपुर से सांसद निर्वाचित हुए। साथ ही इसके बाद पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश में सीएम योगी की धाक जमी। 19 मार्च 2017 को ली उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2022 में सीएम योगी ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और गोरखपुर शहरी सीट से भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2022 में फिर से सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इतनी सारी जानकारी के बाद और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि आज यानी 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, जिनके नेतृत्व में यूपी को कह सकते हैं कि विश्व में एक नई पहचान मिली है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का जो उत्साह है वो पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। लेकिन यदि समय के सूचकांक पर योगी बन के ठहरना बड़ा कठिन काम है। आज तो उत्तर प्रदेश में लोग उत्साह और उमंग के साथ योगी का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जब योगी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे या सांसद के रूप में चुनाव हुआ था तो लोगों को लगता था ये योगी है, क्या करेंगे। विज्ञान की शिक्षा लेकर के आगे की पढ़ाई रोक करके और जिस तरीके से मंदिर प्रशासन में अपनी भूमिका महान के रूप में निभाने आए, तब से लेकर मुख्यमंत्री तक का जो सफर था लोगों को लगता था योगी क्या करेंगे जी। लेकिन योगी ने कई मान्यताएं तोड़ी। उन्होंने बताया कि अगर कानून व्यवस्था की चुनौती हो तो योगी शस्त्र उठाने से शास्त्र से लेकर शस्त्र उठाने तक विचलित नहीं होते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करना हो तो कानून व्यवस्था पर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना हो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। महिलाओं के लिए अगर कोई चुनौती बनता है तो उसको बताया किस तरीके से यमराज उनका प्रतीक्षा करते हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से वो प्रेम की भावना दर्शाते हैं जब बच्चों को स्नेह कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, और किस तरह भाषण करते हैं रैलियों में जब उनको मंच से पूरी जनता को संबोधित करना होता है, और किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, कहते हैं आप काम करिए हम आपके पीछे करना। तो योगी ने कई धारणाएं और मान्यताएं तोड़ दी जिनको लगता था कि जो भगवा वस्त्रधारी है कुछ नहीं कर सकते, और कुछ लोगों को लगता था कि परिवार विशेष के लोग ही जो राजनीति से हैं वही काम कर सकते। वो धारणा तोड़ी है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो काम किया है, पूरे देश और दुनिया के सामने एक मापदंड स्थापित किया है। 54 साल पूरे होते होते योगी ने अपनी धाक पूरी दुनिया में जमा के रखी है। बेशक, योगी है जो काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो जी, आज उनके जन्मदिन पर किस तरह का जो उत्साह है वो प्रदेश भर में देखा जा रहा है, किस तरह का जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं? जैसे कि अभी हमने बताया कि वाराणसी में 54 किलो लड्डू चढ़ाया गया। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के होर्डिंग और बैनर से पाटा गया, लोग अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। कई जगह अलग अलग कार्यक्रम, कहीं प्याऊ का आयोजन किया जा रहा है, कहीं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कई मंदिरों में पूजा की जा रही है। योगी दीर्घायु होने के लिए लोग इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी योगी की जरूरत उत्तर प्रदेश को है और देश की राजनीति को भी योगी की जरूरत है। तो इस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है, बाकी जो जनसामान्य है उनका योगी के प्रति अथाह प्रेम स्नेह है। तो सारे लोग योगी के जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से जो बड़े लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, जनसामान्य से कमजोर लोग भी योगी को चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की राजनीति में उनकी भूमिका तय हो। जी, तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 54वां जन्मदिन है, जो पूरे प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र।